हे गाइस, गन्ने को कटिंग से लगाना काफ़ी आसान है। इसके कुछ बुनियादी तरीके हैं, बस आपको उनको सही तरीके से करना है। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। आप बड़ी आसानी से गन्ने को कटिंग से लगा सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, गन्ने को लगाने का सही समय फरवरी और मार्च का है और इसके अलावा कुछ लोग सितंबर अक्टूबर के दौरान भी कटिंग लगाते हैं। तो आज है मार्च की 20 तारीख और यहाँ पे हमने एक एक आँख वाली कटिंग निकाल ली है जो इनमें स्प्राउटिंग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमने ये कटिंग निकाली है, इनकी जो छोटी छोटी आँख है ये सबकी होनी चाहिए। अगर कहीं ये ख़राब है तो वो कटिंग सक्सेस नहीं होगी। हालांकि उनमें जड़ें आ जाएंगी लेकिन आगे स्प्राउटिंग नहीं होगी। तो ये जो आँख है, जो ये स्प्राउट है, ये सही होना चाहिए सभी का। सो गाइज़, कटिंग को निकालने के बाद हम इनको लगाएंगे एक पॉट में और कुछ नहीं हमें इसमें डालना, सिर्फ खाली रेत में ही इनको लगाना है। तो रेत में ही इनमें स्प्राउटिंग होगी, तो उसके बाद हम आगे इनको लगाएंगे। तो मेन जो मोटिव यही है कि सबसे पहले हम गन्ने की जो ये कटिंग है इसको ग्रो करेंगे, इनमें अच्छी खासी स्प्राउटिंग होगी और उसके बाद आप इसको किसी बड़े पॉट में लगा सकते हो, नीचे मिट्टी में लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो इनकी आँख है, जो ये छोटा सा स्प्राउट है, इनको आपको ऊपर की ओर रखना है और ऐसे आप सिंपल इनको रख दीजिए और रेत से पूरा इनको आपको कवर करना है। तो खाली हमने इसमें रेत ही मिक्स किया है और लगाने के बाद आप एक बार अच्छे से इसको पानी लगा दीजिए। गन्ने में बहुत सारी वैरायटी होती है और कुछ नर्सरीज़ में तो गन्ने की अलग अलग वैरायटी को कटिंग से प्लांट ट्रे में तैयार किया जाता है और आगे उनको सेल भी किया जाता है। इसके अलावा गन्ने की कटिंग को आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हो फील्ड में। तो नॉर्मली एक कटिंग से दूसरी कटिंग की दूरी 2 फुट से लेकर 4 फुट तक आप रख सकते हो और लाइन से लाइन की दूरी भी आप 3 से 4 फुट तक रख सकते हो। सो गाइज़, कटिंग लगाने के एक हफ्ते के बाद का अपडेट है ये। तो इस पॉट में जो हमने कटिंग लगाई है उनमें स्प्राउटिंग नज़र आ रही है, किसी में छोटी है तो किसी में बड़ी स्प्राउटिंग है। तो हमें बस करना क्या है, कटिंग लगाने के बाद इनकी हल्की नमी बनाए रखनी है। आप दूसरे तीसरे दिन हल्का पानी इनमें डाल सकते हो। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पॉट में ही कटिंग लगानी है, आप रेत के बड़े से ढेर में भी कटिंग लगा सकते हो या जैसे मैंने आपको बताया कि आप उनको डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हो। तो जब भी देखिए ये कटिंग लगाते हैं, क्योंकि गन्ने मीठे होते हैं तो ऐसे में दीमक और कुछ फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर आपके इलाके में, आपकी जगह जहाँ पर आप गन्ने को लगा रहे हो, वहाँ पर दीमक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको किसी दवाई का यूज़ करना होगा। आप कोई लिक्विड फॉर्म में जो है अपने इन गन्ने की कटिंग को जो है भिगो के आप आगे उनको मिट्टी में लगाएं, ताकि दीमक से जो है आपके गन्ने की जो कटिंग है, आगे आप जो खेती करोगे गन्ने की, वो ख़राब ना हो। तो ज़्यादातर किसान ऐसा ही करते हैं। तो गन्ने की कटिंग को हमने पॉट में लगाया ही था। इसके अलावा गन्ने की और भी कटिंग को हमने जो है रेत के ढेर में दबाया हुआ था। तो ये हमें सबसे ज़रूरी जो काम करना है यही है कि अभी जो कटिंग तैयार है उनमें स्प्राउटिंग हुई है तो उनको बड़े ध्यान से निकालना है। अगर ये स्प्राउटिंग टूट गई तो ऐसे में पूरी कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ से हमने कटिंग निकाल ली है, आगे हम इनको खेत में लगाएंगे। आप इसको बड़े किसी पॉट में लगा सकते हो। अगर आप इसको किसी पॉट में लगाना चाहते हो तो कोशिश करें आपका पॉट लगभग 100 लीटर के आसपास का हो, उसमें आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइज़, हमारी गन्ने की कटिंग तैयार है और आगे हम इनको क्यारियाँ बना के नीचे मिट्टी में ही लगाएंगे। तो दीमक से बचने के लिए हमने एक रसायन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने मासवान की दवाई को जो है उसका एक घोल बनाया और उसी में इन कटिंग को थोड़ी देर के लिए डुबो के रखा और अब हम इनको लगा रहे हैं। तो ऐसे में दीमक की प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी। तो जो छोटे स्प्राउट है इनको ऊपर की ओर रख के हमें इनको हल्की मिट्टी में दबा देना है। सो गाइज़, कटिंग लगाने के बाद इनमें एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए। कटिंग लगाने के 10 दिन के बाद का अपडेट है ये। तो जो हमने कटिंग लगाई है उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आने लगी है। ये देखिए, फाइनली आज है मई की 15 तारीख और जो हमने गन्ने की कटिंग लगाई है उनकी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इनमें जो छोटे छोटे स्प्राउट आ रहे थे, अब वो देखिए कितने ज़्यादा हो चुके हैं। छोटे छोटे कितने सारे गन्ने जो है एक ही कटिंग से आ रहे हैं। तो नॉर्मली 8 से 10 गन्ने जो है ईज़िली बन जाते हैं एक ही कटिंग से। तो हमने इनको गोबर खाद मिक्स करके लगाया था शुरुआत में और टाइम टू टाइम आप इनका पानी का ध्यान रखें, तो इसी से इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। सो गाइस, गन्ने को कटिंग से लगाना काफ़ी आसान है और आशा करता हूँ कि कटिंग से गन्ने को कैसे लगाएं इस रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस हमें थोड़ी नॉर्मल केयर करनी है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको दीमक का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप पानी का ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग लगाएं गोबर खाद मिक्स करके लगाएं। और अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हो तो आपको रेत में इसकी कटिंग ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको मिट्टी में लगा सकते हो। लेकिन आपको उनको जो है दीमक से बचाना पड़ेगा, तो ऐसे में आप उनको लगा सकते हो। थोड़ा पानी का ध्यान रखें और बस ऐसे ही नॉर्मल केयर के साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो बना के उनका अपडेट हम लगातार आपसे शेयर करते रहें। और मिलते हैं किसी और ब्रांच की वीडियो में। धन्यवाद।